सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 के भैया बहनों के लिए काव्य खंड से कुछ प्रश्न लाए हैं। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम समझाते ही चलेंगे, बताते भी चलेंगे। आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। ध्यान देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। हिंदी काव्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। यहाँ चारों काल में से 9th के भैया बहनों को आदिकाल और भक्ति काल पर अधिक ध्यान देना है। आपके कोर्स में आदिकाल और भक्ति काल ही है। रीतिकाल और आधुनिक काल 10th के कोर्स में है। क्वेश्चन है, वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहते हैं। उत्तर है, वीरगाथा काल में कवि चारण या भाट थे, इसलिए वीरगाथा काल को चारण काल भी कहते हैं। बीसलदेव रासो किसकी रचना है। बीसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में अनेकों बार आया है, याद करेंगे, लिखेंगे। आदिकाल की समय सीमा, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 743 से 1343 ईस्वी तक मानी गई है। रीतकाल की भाषा कौन सी है। तो रीतकाल की भाषा ब्रज है। आदिकाल में प्रयुक्त प्रमुख रस कौन सा है। आदिकाल में प्रयुक्त प्रमुख रस वीर रस है, क्योंकि वीर रस का ही बोलबाला था और जो कवि थे श्रृंगार और वीर रस 2 रसों की प्रधानता रही है और वीर रस की काव्य अधिक पसंद किए जाते थे। आदिकाल की कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो आदिकाल की मुख्य विषय वस्तु राजाओं अथवा वीर पुरुषों की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना व उनका यशोगान करना मुख्य विशेषता थी। भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया। तो भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की 2 उपशाखाएँ भी हुई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के 2 प्रमुख लेखक हैं सूरदास जी और और कबीरदास जी। कबीरदास जी की रचना बीजक, सूरदास जी की सूर सागर। कवि निर्गुण भक्ति शाखा की किस शाखा के कवि हैं। कबीर निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आगे देखेंगे, कबीर निर्गुण भक्ति की किस शाखा के कवि हैं। तो कबीर निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति में साकार ब्रह्म की उपासना हुई, निर्गुण में निराकार ब्रह्म की हुई। निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ज्ञान मार्गी होती है और कबीरदास जी उसके ही प्रमुख थे। ज्ञान मार्गी में 2 प्रकार के लेखक थे, एक जिन्होंने ईश्वर की उपासना की प्रेम मार्गी, और दूसरे थे जिन्होंने उपासना की ज्ञान के मार्ग। तो सूफी कवि सब प्रेम मार्गी के अंतर्गत आते हैं। ये भी निर्गुण शाखा की एक शाखा रचना है। पद्मावत किस शाखा की रचना है। तो पद्मावत निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा की रचना है। इसमें निर्गुण प्रेमाश्रयी में ईश्वर को पाने की रास्ता है। ये सब जो भी शाखा है उसमें किस प्रकार से ईश्वर को पाया जाए उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। तो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को पाते हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा हुई, और जो प्रेम के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हैं वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हुए। तो सूफी कवि सभी जितने थे वो प्रेम के द्वारा ईश्वर की उपासना करते थे, इसलिए वो सभी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हुए। इसमें अधिकतर मुस्लिम कवि थे। पृथ्वीराज रासो किस काल से संबंधित है। तो पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, सभी रासो ग्रंथ वीरगाथा काल से ही संबंधित हैं। सूर सारावली किस कवि की रचना है। सूरदास जी की रचना है। भक्ति काल की समय सीमा, तो समय सीमा है 1343 से 1643 ईस्वी तक। ललित राम किसकी रचना है। अमितराम जी की रचना है, याद करेंगे, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना
रामचरितमानस, ये भी पेपर में बहुत बार आता है। रीति ग्रंथ किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। रस, छंद, अलंकार आदि के आधार पर नायक नायिकाओं के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सृजित रचनाओं को लक्षण ग्रंथ अथवा रीति ग्रंथ कहते हैं। रामायण के रचयिता कौन है, किस भाषा में रचित है, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, ये संस्कृत भाषा में रचित है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, ये अवधी भाषा में है। थोड़ों का अंतर समझेंगे। अष्टछाप के कवियों के नाम बताइए, तो अष्टछाप में 8 कवियों के नाम हैं। कृष्णदास, कुम्मनदास, छीत स्वामी, चतुर्वेदास, गोविंद स्वामी, नंददास, परमानंद दास और सूरदास, ये अष्टछाप के कवि थे। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए, तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। एक राम भक्ति शाखा हुई, एक कृष्ण भक्ति शाखा हुई। राम भक्ति शाखा में वो कवि हुए जिन्होंने राम की भक्ति की, जैसे तुलसीदास जी, रामानंद जी। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी, मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण की उपासना की है। राम भक्ति शाखा की रचना किन भाषा में हुई, तो अवधी और ब्रज भाषा में हुई। आधुनिक काल को किन नामों से जानते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आता है, ध्यान रखेंगे। आधुनिक काल को गद्य काल या नवीन विकास का काल अथवा पुनर्जागरण काल आदि नामों से जाना जाता है। 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं, इसे याद कर लेंगे। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम, तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, आधार स्तंभ कवि भी कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। किसी एक रीति मुक्त कवि की रचना का नाम बताइए, तो रीति मुक्त कवि बिहारी, उनकी रचना है बिहारी सत्यसई। आधुनिक काल को किन युगों में विभाजित किया गया है, तो आधुनिक काल को भारतेंद्र, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता के युगों में विभाजित किया गया है। नई कविता से क्या आशय है, उत्तर नई कविता प्रयोगवादी धारा का विकसित रूप थी, जो किसी भी बंधन से बंधी नहीं थी। यह वास्तविकता की नवीन कलात्मकता के द्वारा अभिव्यक्त रही है। आज इतना ही और आगे कल पढ़ाएंगे।